हम बात कर रहे हैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा की। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि इसको दो डिवीजन में डिवाइड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, एक एगनेथा और एक गनेथोस्टोमेटा। और जब हम बात कर रहे थे एगनेथा की, तो एगनेथा का मतलब होता है ऐसे वर्टिब्रेट्स जिनमें जॉ नहीं होता या जॉ नहीं होते, उन्हें एगनेथा कहते हैं। और एगनेथा में जो एकमात्र क्लास आती है वो आती है साइक्लोस्टोमेटा। अब देखिए, साइक्लो का मतलब गोल, सर्कुलर, स्टोमेटा का मतलब माउथ। तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनका माउथ जो होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर माउथ होता है। और अगर आप देखें तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स होते हैं जो साइक्लोस्टोमेटा में आते हैं, ये एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। एक्टोपैरासाइट का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर रहते हैं, बॉडी के बाहर रहते हैं, मतलब बॉडी के ऊपर रहते हैं, बॉडी पर रहते हैं। दीज आर एक्टोपैरासाइट। जो एंडोपैरासाइट होते हैं वो अंदर होते हैं, पर एक्टोपैरासाइट जो होते हैं वो बाहर होते हैं। और किस पर एक्टोपैरासाइट होते हैं? ऑन सम फिशेस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि साइक्लोस्टोमेटा में एक तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ऐसे वर्टिब्रेट्स आते हैं जिनमें जॉ एब्सेंट होता है, और दूसरा उनका जो माउथ होता है वो सर्कुलर होता है। एंड दीज आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस। अब अगर हम बात करें तो इनकी, अगर हम बॉडी की बात करें तो बॉडी इज इलोंगेटेड, इलोंगेटेड बॉडी होगी। और साथ में क्या होगा, दे हैव 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स। इनमें गिल स्लिट्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं, 6 to 15 पेयर्स होते हैं। मतलब अगर आप देखें तो इनकी बॉडी ऐसी इलोंगेटेड बॉडी होती है। और इसमें अगर गिल स्लिट्स की बात करें तो गिल स्लिट्स जो होते हैं वो काफी संख्या में होते हैं। काफी संख्या का मतलब है कि इनमें तकरीबन 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं। और देखने में अगर आप देखें तो ये लगभग मछली की तरह ही लगते हैं, फिश की तरह ही लगते हैं, पर ये एक्चुअली फिश नहीं होते। और ये एक्टो पैरासाइट होते हैं। और एक्टो पैरासाइट भी किसके ऊपर होते हैं? फिशेस के ऊपर होते हैं। दीज आर एक्टो पैरासाइट। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जब ये एक्टो पैरासाइट होते हैं और इलोंगेटेड बॉडी होती है इनमें, और गिल स्लिट्स इनमें बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसके अलावा जो सर्कुलर माउथ होता है उसका क्या रोल है, या वो किस तरह से होता है? तो अगर इन्हीं की हम बात करें तो जो साइक्लोस्टोम्स का जो माउथ होता है, जिसको हम बात बात कर रहे हैं कि इट इज सर्कुलर, और सर्कुलर माउथ होने के साथ ही ये कैसा होता है, इट इज सकिंग इन नेचर। सकिंग का मतलब, क्योंकि वैसे भी पैरासाइट है, तो ये क्या करता है, ये सक करने का काम करता है। सकिंग माउथ, सकिंग सर्कुलर माउथ, ये आप ध्यान में रख सकते हैं कि साइक्लोस्टोम हैव circular mouth which is sucking in nature. You can say cyclostomes have a sucking and circular mouth but without jaw. तो इनमें जॉ नहीं होता। तो ये इनकी यूनिक करेक्टरिस्टिक फीचर है। और दूसरा मैंने आपको बता दिया कि ये एक्टो पैरासाइट्स होते हैं। तीसरा मैंने बता दिया कि इनमें जो गिल स्लिट्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, वो कितने होते हैं? होते हैं 6 to 15 पेयर। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये जॉलेस होते हैं। इसके अलावा इनकी बॉडी में स्केल्स नहीं होती। द बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल, बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स। जैसे आप देखेंगे फिशेस के केस में स्केल्स होगी, चाहे वो प्लेक्वाइड हो, चाहे साइक्लोइड हो, चाहे टीनोइड हो, लेकिन यहां पर बॉडी में स्केल्स नहीं होगी। साथ में इनमें जो फिन्स होते हैं दे आर ऑल्सो एबसेंट। पर कैसे फिन्स? पेयर्ड फिन्स आर एबसेंट। तो बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स एज वेल एज पेयर्ड फिन। मतलब क्या है कि अगर इनमें हम फिन्स की बात करें तो पेयर्ड नहीं होंगे, वो अनपेयर्ड होते, सिंगल होंगे। अगर कोई भी हम बात करें तो देखिए आप, ये देखिए, एक ये है, इस तरह से एक ये है। तो इनकी जो फिन्स होते हैं, चाहे वो कॉर्डल फिन्स हो, चाहे कोई भी फिन हो, वो कैसे होंगे? वो पेयर्ड नहीं होंगी। ये हमारे पास एक और इनकी यूनिक करेक्टरिस्टिक है कि इनमें ना तो स्केल्स होती, ना ही इनमें पेयर्ड पेयर्ड फिन्स होते हैं।
तो ये भी एक इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दैट दे आर डिवॉइड ऑफ स्केल्स एज वेल एज पेयर्ड अपेंडेजेस और यू कैन से पेयर्ड फिन्स। अब अगर हम बात करें तो सर्कुलेशन की, अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो सर्कुलेशन इज क्लोज टाइप। और अगर आपको क्लोज्ड की जब भी हम बात करते हैं तो क्लोज्ड का मतलब होता है कि जो ब्लड फ्लो करता है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। इसके अलावा इनका जो क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम होता है वो कार्टिलेजिनस होता है। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम, जैसे स्कल को क्रेनियम कहा जाता है, तो क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो कैसे होता है, वो बोनी नहीं होता, वो कैसे होता है, इट इज कार्टिलेजिनस। They have cartilaginous cranium as well as vertebral column. These are marine, usually these are marine, but they migrate. ये क्या करते हैं, मेरीन होते हैं, मेरीन का मतलब होता है कि सॉल्टी वाटर में होते हैं, सी में होते हैं, और ये माइग्रेट करते हैं, माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग, मतलब एग लेइंग के लिए, स्पॉन करने के लिए ये कहाँ पे माइग्रेट करते हैं, टू फ्रेश वाटर। क्लियर? तो ये इनकी एक और इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है कि दे आर मेरीन बट दे माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू द फ्रेश वाटर एंड आफ्टर स्पॉनिंग दे डाई, उसके बाद फिर ये मर जाते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने बात की कि जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं वो मेरीन होते हैं, और वो क्या करते हैं, वो माइग्रेट कर जाते हैं फ्रेश वाटर के लिए, और वहां पर वो स्पॉन करते हैं, और स्पॉन करने के बाद फिर क्या कर जाते हैं, मर जाते हैं। और जो लार्वे होते हैं वो क्या करेंगे, वो मेटामॉर्फोसिस के बाद देयर लार्वी आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, जैसे आपको होता है कि फ्रॉग में टेडपोल लार्वा होता है और लार्वा मेटामॉर्फोसिस करके क्या बना देता है, फ्रॉग बनता है, तो ऐसे इनके लार्वे भी मेटामॉर्फोसिस के बाद कहां वापिस आ जाते हैं, देयर लार्वे आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू ओशन। क्लियर? तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी साइक्लोस्टोम्स की, और जैसा कि अभी आप इसमें डायग्राम में भी देख रहे हैं, जो मैं आपको इसका एग्जांपल बताने जा रहा हूं, जैसे एक मैंने ऊपर बनाया भी, तो वो जो बनाया स्ट्रक्चर बनाया, ये बेसिकली क्या है, ये एक लेम्प्रे है, और लेम्प्रे को क्या बोला जाता है, पेट्रोमाइजोन। तो इसका जो एग्जांपल है, पहला एग्जांपल है इसका पेट्रोमाइजोन। पेट्रोमाइजोन को क्या बोला जाता है, लेम्प्रे। दूसरा अगर हम बात करें तो एक और इसमें एग्जांपल है मैगजिन, दैट इज मैगजिन। मैगजिन जो होती है, मैगजिन जो होती है वो एक हैगफिश है। तो एक और आपकी माइंड में ये बात पक्की होनी चाहिए कि जब हम फिश की बात करते हैं तो सिल्वर फिश फिश नहीं है, कटल फिश फिश नहीं है, तो इस तरह से हैग फिश भी फिश नहीं है, ये एक साइक्लोस्टोम है। तो ये आप देख भी सकते हैं कि किस तरह की हैग फिश होती है, जैसे आपके स्क्रीन पे अभी आ रही है, तो ये हैग फिश है। तो इस तरह से अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो रिपीट कर रहा हूँ कि साइक्लोस्टोमेटा क्लास में क्या क्या आता है और उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसके वर्ड से स्टार्ट करें तो साइक्लोस्टोमेटा मीन्स the organisms having circular mouth which is suctorial in nature, and these are ectoparasites on some fishes. The body is elongated, having 6 to 15 pairs of gill slits for respiration. The mouth is sucking and it is without jaws as it belongs to division Aganatha. Body is elongated and it is devoid of scales as well as paired fins, means there are no scales as well as paired fin in case of the cyclostomes. The circulation is closed. Cranium as well as vertebral column is cartilaginous in nature, that is
it is made up of cartilage. They are marine, but they migrate for spawning to fresh water. After spawning they die, and their larvae undergoing metamorphosis, then they return back to the ocean. And the examples are lamprey, which is known as petromyzon, and second one is hagfish, which is known as megxin. तो इस तरह से आज हमने एक और क्लास कंप्लीट कर ली, जिस क्लास का नाम था साइक्लोस्टोमेटा, और जो आ रही थी डिवीजन ए गनेथा के अंडर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे गनेथोस्टोमेटा की, और गनेथोस्टोमेटा में भी हम जो सुपर क्लास है वो पाइसिस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।